बिल्कुल पक्के हिंदू सम्राट है। जब ये मुसलमानों को तो 10,000 रुपए को गैस दे मैं और हिंदुओं को 100 रुपए को दे मैं, क्या चीज करी है? राम मंदिर खाने को न दे। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग से लोगों को अधिकार मिल रहे हैं और उन्हें अपना हक मिल रहा तो हम भी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होंगे। हम जैसे रंडवे बंडों से तो बढ़िया ही हैं भाई। नरेंद्र मोदी ने देश का लोकतंत्र कतई खत्म कर दिया। जहाँ जहाँ लोकतंत्र के द्वारा चुनी गिनी गई सरकार थी, इन्होंने ऑपरेशन लोटस चला के जितना भी कोरोना महामारी के अंदर फंड आया था, इन्होंने सबका सब विधायकों को खरीदने में लगा दिया। मोदी तो खुद हिंदू ना है। हिंदू धर्म का जो इतिहास रहा है ना, वो देखो बहन बेटी के लिए मरने कटने वाला रहा है। अगर मोदी हिंदू होता ना, अगर उसके दिल में अगर उसमें थोड़ी सी भी हिंदुत्ववादी बातें होती तो सिर्फ ये जगह जगह मंदिर मस्जिद ये बनाने से नहीं, बेटियों के लिए न्याय करता। उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सारी खबरों में सबसे कम उम्र का प्रधान हूँ। मेरे में 17 साल में आ गई थी। इतने आज लोग मोदी गाँव नहीं घुमाऊंगा जितने मैं घूम लिया। हमारी दादी प्रधानी के लिए खड़ी हुई थी। मुसलमान के कैंडिडेट थे, सारे के सारे बैठ गए थे। किस बात में? एक इज्जत के बात में। तो मुसलमान तो इतनी इज्जत करता है। अब्दुल हमीद जैसों का इतिहास भूल गए जिन्होंने अपना लहू इस देश के लिए बहा दिया। शाहीन बाग में जो प्रदर्शन करा था वो भी तो हमारे देश की महिला थी, हमारे देश के पुरुष थे, मुसलमान थे, हमारे भाई थे। हिंदू मुसलमानों को कौन सा 1,000 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है जो हिंदू को 10 रुपए लीटर मिल रहा है? मुसलमानों को हम तो जब माने ही अच्छी बिल्कुल पक्के हिंदू सम्राट है। जब ये मुसलमानों को तो 10,000 रुपए को गैस दे मैं और हिंदुओं को 100 रुपए को दे मैं, क्या चीज करी है? राम मंदिर खाने को न देगा। राम मंदिर खाने को थोड़ी देगा। एक बात बताओ, राम मंदिर के आगे सिर्फ कोई काम कर सके, या तो फूल माला आदमी बेच ले, या तो आदमी फूल माला बेच लेगा, बात बताओ, या फिर वहाँ कटोरा लेके बैठ जाएगा। इससे इन दो चीज के अलावा कुछ नहीं कर सकता। राम मंदिर के आगे तो बता दो के साथ है कौन सा हिंदू, कौन सा? मोदी तो खुद हिंदू ना है। हिंदू धर्म का जो इतिहास रहा है ना, वो देखो बहन बेटी के लिए मरने कटने वाला रहा है। अगर मोदी हिंदू होता ना, अगर उसके दिल में अगर उसमें थोड़ी सी भी हिंदुत्ववादी बातें होती तो सिर्फ ये जगह जगह मंदिर मस्जिद ये बनाने से नहीं, बेटियों के लिए न्याय करता। आप एक चीज देखो, महाभारत हो गई थी, महाभारत हो गई थी सीर हरण के चक्कर में। वो हिंदू थे जब महाभारत हुई, और नरेंद्र मोदी हिंदू है, प्रधानमंत्री है। अगर इसमें इतना इसमें दम है, इतना ये सब चीज चाहता है तो तुरंत कर्जा भी ब्रजभूषण को अपनी पार्टी से निकाल देंगे। ये लोग राजनीति कर रहे हैं इसलिए सुनो, राजनीति कौन ना कर रहा, राजनीति कौन ना कर रहा। इस देश को सिर्फ 2 जने चला रहे, और 2 जने खरीद रहे, 2 जने बेच रहे, 4 जने चला रहे, मोदी और अमित शाह। एक बात बताऊं, मैं लाटर खाप का चौधरी हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की सारी खापों में सबसे कम उम्र का प्रधान हूँ। मेरे में 17 साल में आ गई थी। इतने आज लोग मोदी गाँव नहीं घुमाऊंगा जितने मैं घूम लिया, और मुझे पता है जगह जगह इनका कितना विरोध है कितना नहीं। रही बात हरी के ये हिंदूवादी और ये वादी, तो भाई साहब ये हिंदू इनका सिर्फ और सिर्फ चुनावी पैंतरा है। काम तो कर रहे हैं ना, मुसलमान टाइट है, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है। हमारा तो इतिहास रहा है, हमारा इतिहास रहा है। महाराजा सूरजमल अगर तुमने नाम सुना हो, वो दिल्ली से क्यूआर फाड़ के ले गया था। तो हम तो कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरे। और जो डर रहे हैं मुसलमानों से, मुसलमानों से क्या डरना? एक बात बताओ, एक बात बताओ, कब्जा हो जाएगा। 2014 तक मेरा गांव हापुड़ में चमरी है और 5,000 में 3,500 मुसलमान हैं, और अकेले हम जाट का, हमारा हिंदुओं में पूरे में अकेले हमारा परिवार है। सुनो, आज तक हमारी दादी प्रधानी के लिए खड़ी हुई थी। मुसलमान के कैंडिडेट थे, सारे के सारे बैठ गए थे। किस बात में? एक इज्जत के बात में। तो मुसलमान तो इतनी इज्जत करता है, और हम काहे के हिंदू? एक बात बताओ, अभी तक जब धरना स्टार्ट हुआ था, जो सोशल मीडिया पे और इन सब पे ये चल रहा है, एक बरादरी जाटों का सिर्फ जाट के यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्यों जाट हिंदू में? हरियाणा के लोग हैं, जाट हिंदू हरियाणा का, हम तो उत्तर प्रदेश से हैं भाई, हम तो उत्तर प्रदेश से हैं। बाकी खिलाड़ी ब्रजभूषण के साथ में है। कौन सा खिलाड़ी? भैया जिसे चाहिए पद वो उसकी गैर है, और जो सच्चाई के साथ लड़ सके, जो सच्चाई के साथ लड़ सके वो तो कोई भी था। देखिए सच्चाई के साथ लड़ सके ये बहन बेटी। फिर आगे चल के चुनाव लड़ेंगे, विधायकी की तैयारी कर रही है। खिलाड़ी है अमित शाह सबको अपने जैसा समझ रहे। अमित शाह जो है उसका इतिहास रहा है, वो तड़ीपार घोषित हो गया था देश में से। नहीं लगता डर कुछ का कुछ लेकर खा रहे, डर नहीं लगता आपको? उसका कुछ लेकर खा रहे। सुनो, उत्तर प्रदेश में रहूं मैं, हर योगी की भी सरकार है, हर केंद्र में मोदी की भी सरकार है। बुलडोजर से डर नहीं लगता? ऐसी बुलडोजर माफियाओं का खात्मा हो रहा है, दर कांप रहे हैं। कौन? हाँ, यूपी में कौन कांप रहा दर? माफिया। कौन सा माफिया? एक नाम बता दो, हम तो ना बुलडोजर चल रहे हैं। अरे सुनो, फिर वही बात आ जा, फिर जातिवाद वाली बात आ जा। एक बात बताओ, अभी तक जितने भी एनकाउंटर हुए
मैं किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन राजपूत किसी भी एक राजपूत का नाम बताओगी और आप मानते हो राजपूतों में स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही हैं? स्मृति ईरानी को तो जब याद आवे थी, जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो तो इतनी मोटी थी वो। आज के टाइम पर वो फिटनेस जगह जगह कर रही है, जितनी जितनी वो पतली हो रही है, उतना तो रुपया गिर रहा है और उतनी महंगाई ऊपर को जा रही है। ये इसने अपनी सहेली को नहीं छोड़ा। अगर आपको पता हो, इसके जो हस्बैंड है वो इसकी सहेली का पति था पहले, इसने सहेली को नहीं छोड़ा, तो ये देश को तो जब बख्शा। दूसरा तो कह रहे हैं ना कि मोदी और शाह अगर कह दें तो हम तुरंत इस्तीफा दे देंगे। तो मोदी और शाह कह क्यों ना रहे, उन्हें क्या परे जा रहा है, अरे ना क्यों नहीं कह रहे होंगे? क्यों ना कह रहे, उन साफ साफ दिख रहा उनकी नीति, उनकी साफ नीति है, उन्हें डर है। और सुनो एक चीज बताऊं, किसान आंदोलन में भी यही सोचे थे, क्योंकि किसान है बैठे रहेंगे चले जाएंगे। 13 महीने तक आंदोलन चला दिया, ये क्या लंबा चलेगा? यूं तो 13 महीने तक चला, अगर जरूरत पड़ी तो 13 साल भी चला देंगे। 13 साल तक चलेगा? मैं कह रहा 13 साल भी चला देंगे जरूरत पड़ी तो। हाँ। हम अपनी मान आपको क्या लग रहा है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ब्रजभूषण को? देखो, कार्रवाई तो नहीं होती, कार्रवाई होगी जब होगी। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनकी पार्टी का है और गोंडा के आसपास उसका कम से कम 5-6 लोकसभा सीटों का फर्क है। नरेंद्र मोदी को वैसे दिख रहा है बिहार में नीतीश जी पलटा मार गए, लालू जी की गैल चली गई, और महाराष्ट्र में तो इनकी बैंड बजने वाली है जब से इन्होंने शिवसेना के साथ लोकतंत्रीय छोड़ी खा रहे भाई, लोकतंत्रीय छोड़ी खा रहे। और आज भी अगर तुम देखोगे तो भाजपा और सहयोगी दल की सरकार से 11 राज्यों में और टोटल 29 राज्य हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग हो के पहले तो नरेंद्र मोदी से क्यों पूछ के आओ? अगर टुकड़े टुकड़े गैंग लोगों को अधिकार दिला रही तो भाई हम भी ज्वाइन होंगे कल को। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग से लोगों को अधिकार मिल रहे हैं और उन्हें अपना हक मिल रहा तो हम भी टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होंगे। हम जैसे रंडवे बंडों से तो बढ़िया ही हैं भाई। नरेंद्र मोदी ने देश का लोकतंत्र कतई खत्म कर दिया। जहां जहां लोकतंत्र के द्वारा चुनी गिनी गई सरकार थी, इन्होंने ऑपरेशन लोटस चला के जितना भी कोरोना महामारी के अंदर फंड आया था, इन्होंने सबका सब विधायकों को खरीदने में लगा दिया। लोकतंत्र है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, यही तो लोकतंत्र है। अरे सुनो, प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है भाई। हम मजबूती से कर रहे हैं ना, तो प्रदर्शन तो यहाँ कम से कम डेली चलता रहा। आप बताओ कितनी बेर आ ली आप यहाँ आप जब ही तो आ रहे जब मजबूती से। कल परसों इन्होंने दिल्ली पुलिस, मैं खुद आया था जिस दिन रात पहलवानों पे इन्होंने लट बजाया था, मुझे ठा के कापसेड़ा थाने में ले गए थे। मैंने पूछा था हरिद्वार के नोटिस है, नुके जी नोटिस नहीं ऊपर से आदेश है, वो ऊपर वाला है वो ना, मैं तो जानना जो इस बलात्कारी ब्रजभूषण को बचा। अच्छा, आपको नहीं पता शाहीन बाग वाले की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। जो शाहीन बाग वाले भारत के आदमी ना है, अगर वे मुसलमान है तो उन्हें एक काम करो, जैसे हिटलर ने करा था ना, जितने भी जूस थे सबको तो बचा लिया, और जितने भी नाजीज थे सबको उसने फेंक दिया, गैस गोले मरीन सब में। तो ऐसे एक काम करो, ये भी मुसलमानों को फेंक देना रहेगी, बिन ना बजेगा बाजा। वही बात सब भाई। एक बात बताओ, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन करा था वो भी तो हमारे देश की महिला थी, हमारे देश के पुरुष थे, मुसलमान थे, हमारे भाई थे। तो आज अगर वे यहाँ आ रहे हैं, और उस टाइम पे हम भी गए थे शाहीन बाग में, सीए एनआरसी का हमें कोई खतरा नहीं था। हम तो हमारे तो दादा परदादा सब खून में ही मिले पड़े हैं। एक बात बताओ, जो इस देश में मुसलमान रह रहा है, अब्दुल हमीद जैसों का हम बलिदान भूल गए, शर्म आनी चाहिए। आज देश में जो भी मुसलमान करता है उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब्दुल हमीद जैसों का इतिहास भूल गए, जिन्होंने अपना लहू इस देश के लिए बहा दिया।